दिग्विजय सिंह का केस बुक। फेसबुक तो आपने सुना है, लेकिन दिग्विजय सिंह के लिए ये फेसबुक केस बुक क्यों है? अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले दिग्विजय सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है। ताजा मामला फेसबुक और ट्विटर पर उनसे जुड़े कमेंट्स को लेकर है, जिसके खिलाफ दिग्विजय सिंह ने 22 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में दिग्विजय सिंह ने उनके खिलाफ कई वेबसाइट्स पर भद्दी टिप्पणी और उनकी फोटो से छेड़छाड़ करने की शिकायत दर्ज कराई है। दिग्विजय सिंह फेसबुक और ट्विटर पर उनके खिलाफ जो कमेंट्स आ रहे हैं उनसे परेशान हैं और उनके जो फोटो से छेड़छाड़ हुई है उससे परेशान है, और इसीलिए अब उन्होंने बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है कि फेसबुक और ट्विटर पर 22 लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि वो उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये केस दर्ज कराया है उन्होंने। 16 अगस्त को दिल्ली पुलिस से लिखित शिकायत की थी उन्होंने, और उसके बाद 22 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। खुद और पार्टी की छवि को खराब करने का आरोप लगाया। पुलिस प्रोफाइल को जांचने में जुटी हुई है कि आखिर वो 22 लोग कौन हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है और शिकायत दर्ज कराई गई है। सभी आरोपी वेबसाइट्स को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा जा सकता है आईटी एक्ट के तहत। और हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, दरअसल पूरा मामला है क्या? किस तरीके की टिप्पणियां हैं और क्या ये दिग्विजय सिंह के अकाउंट पर की गई हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह की तरफ से उनके वकील राजीव कोचर ने करीब 1 महीना पहले दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को एक शिकायत दी थी, और उसमें ये मांग की गई थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार दिग्विजय सिंह के ट्विटर और फेसबुक अकाउंट के ऊपर विजिट कर रहे हैं और वहां पर आपत्तिजनक टिप्पणियां लिख रहे हैं और उनके अकाउंट से भी छेड़खानी की जा रही है। इन दोनों मामलों में फेसबुक और ट्विटर जो वेबसाइट्स हैं उनको भी आरोपी बनाने की मांग की गई थी, क्योंकि दिग्विजय सिंह के अकाउंट से भी कुछ छेड़खानी की गई थी इन लोगों की तरफ से। इसके बाद दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने अपनी जांच की और उसमें 22 लोगों के प्रोफाइल ऐसे हैं जिनकी डिटेल्स अभी दिल्ली पुलिस के पास आ चुकी है। जो लोग इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे थे उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ये लोग कौन है एग्जैक्ट, इनके बारे में भी जानकारी जुटाने में दिल्ली पुलिस को वक्त लगेगा। इनकी वेबसाइट्स, इनके प्रोफाइल, इनके फोटो, ऐसी कई चीजें हैं जो दिल्ली पुलिस के पास आ चुकी हैं, तो इनका पता लगाने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। अन्ना हजारे के आंदोलन के वक्त जिस तरह से दिग्विजय सिंह की तरफ से एक के बाद एक टिप्पणियां की जा रही थी, एक के बाद एक बयान उनकी तरफ से आ रहे थे, उसको लेकर ये लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे और इसी के चलते ये लोग लगातार एक के बाद एक आपत्तिजनक बातें वहां पर लिख रहे थे। इसी बात को लेकर दिग्विजय सिंह काफी ज्यादा परेशान थे, आहत थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस से अपने वकील के थ्रू ये गुहार लगाई कि इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, जिस पर अभी फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। और फेसबुक और ट्विटर को भी दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया, उनसे भी जानकारी मांगी है इन सभी प्रोफाइल्स के बारे में, और आखिरकार दिग्विजय सिंह के अकाउंट्स में किस तरह से छेड़खानी हो गई इसको लेकर भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मोहित, जब से ये शिकायत दर्ज कराई गई है, क्या उसके बाद से भी ये 22 लोग जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है या 22 प्रोफाइल्स, क्या उसके बाद भी इस तरीके के कमेंट्स आने जारी हैं? और पुलिस का क्या कहना है या जानकारों का क्या कहना है? अगर वाकई ये जानबूझकर हो रहा है तो इन लोगों के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, उन लोगों को शायद ये जानकारी अखबारों और न्यूज चैनल्स के माध्यम से ही मिले कि इस तरह से दिग्विजय सिंह ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। ये जो 22 लोग हैं, ये वो लोग हैं जो पिछले 1 महीने से लगातार विजिट कर रहे हैं ट्विटर और फेसबुक पर, जो दिग्विजय सिंह के अकाउंट है वहां पर इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की तरफ से आईटी एक्ट 66A के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सबसे पहले दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती है कि जो उनके फोटोग्राफ्स हैं, जो उनके प्रोफाइल नेम्स हैं, जो उनके ईमेल आईडीज वहां से रिकवर किए गए हैं, उसके आधार पर इन लोगों का पता लगाया जाए और फिर इनको गिरफ्तार करने की जो आगे प्रोसीडिंग होगी वो शुरू की जाएगी। तो फिलहाल दिग्विजय सिंह के लिए एक अच्छी बात यह है कि ये 22 लोग जो हैं, जो 22 प्रोफाइल ऐसे हैं जो लोग लगातार दिग्विजय सिंह को परेशान किए हुए थे, उनकी काफी अहम जानकारियां दिल्ली पुलिस के पास आ चुकी हैं। तो शायद अब ये लोग दिग्विजय सिंह को परेशान करना छोड़ दें, लेकिन अब दिल्ली पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। मोहित, ये हाल के दिनों में भी जारी था इस तरीके के कमेंट्स आना? जी बिल्कुल, हाल फिलहाल के दिनों में जब से दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई है, इन बिटवीन भी ये लोग लगातार दिग्विजय सिंह का जो भी स्टेटमेंट आता था उसके खिलाफ ये लोग अपना गुस्सा जाहिर करते थे, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते थे। कुछ फोटोग्राफ्स वहां पर उन्होंने अपलोड किए, कुछ कार्टून्स भी अपलोड किए दिग्विजय सिंह के पेज पर, ट्विटर पर और फेसबुक पर। तो ये लोग बिल्कुल सक्रिय हैं और अब शायद मैं जैसे आपको बता रहा था कि न्यूज चैनल्स और समाचार पत्रों में जिस तरह से ये खबर छपी है कि दिग्विजय सिंह ने लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की ठान ली है, तो शायद ये लोग ठहर जाएं, लेकिन ये लोग बिल्कुल सक्रिय थे और इसी के चलते दिल्ली पुलिस को मदद भी मिली इस पूरे मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाने में।